2019 की बात है कि जब कोविड का ज़माना था, डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक ना हो। वजीफ़ा बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कुरान पाक की सूरह शौरा। अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको शिफायाब रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसा मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में कि आपके घर में, गिरदोनवा में, दाएं बाएं मोहल्ले में, ख़ानदान में, दोस्तों में कोई ऐसा शख्स ना हो जो शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला ना हो। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और परेशान कुन बीमारी है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब हर परेशानी का, हर तकलीफ़ का, हर दुख का कलाम इलाही से एक वजीफ़ा ज़रूर बताते हैं। आज हम ये जानेंगे कि शुगर के जैसे मोज़ी मर्ज़ से, जो शुगर जैसे एक परेशान कुन मर्ज़ है, उससे निजात का कोई वजीफ़ा, कोई तरीका। यकीनन सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब आज हमें कोई अच्छी रहनुमाई देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। 2019 की बात है कि जब कोविड का ज़माना था, तो उस ज़माने के अंदर मुझे भी शुगर होगी, मैं भी डायबिटिक हो गया। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया और शुगर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक ना हो। खैर बहुत सारी चीज़ों से एहतियात भी की, वज़न भी बढ़ जाए, उससे भी शुगर हो जाती है। फिर फैमिली में भी टेंडेंसी हो। डॉक्टर की जहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी अद्वियात का इस्तेमाल मैं कर रहा था, वहाँ पे मेरे बुज़ुर्गों की जानिब से एक ऐसा मुअज़्ज़ाती कलाम इलाही से एक वजीफ़ा और एक अमल मुझे अता हुआ, जो मैंने किया। और उसके बाद अब यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर रिवर्स हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे देखने वालों को ये कहूँगा कि डॉक्टर की हिदायत मैंने नहीं छोड़ी थी। आप लोगों ने भी डॉक्टर की हिदायत नहीं छोड़नी है, जब तक आपका डॉक्टर ना कहे। क्योंकि मुझे फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि अब आप अपनी मेडिसिन को ख़त्म कर दें, अब आपको ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कुरान पाक की सूरह शौरा की आयत नंबर 130 आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। वाइज़ा बितश्तुम जब्बारीन, कि इसको अगर आप अपने हाथ की इन पाँचों उंगलियों पे एक दफ़ा इस उंगली पे दम करें, एक दफ़ा इस उंगली पे दम करें, एक दफ़ा पढ़ के इस उंगली पे दम करें, फिर इस पे, और पाँचों उंगलियों पे आपने इसको एक एक दफ़ा दम करना है, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और खाने के बाद अपने हाथों के जो पोर हैं इनके, उनको इस तरह से आप चाट लें कि जैसे आप खाने के बाद अपने हाथों को चाटते हैं। और इस अमल को अगर आप 14 दिन करते हैं, तो अब यकीन जानिए कि 14 दिन के अंदर आपको ख़ुद वाज़े तौर के ऊपर मालूम हो जाएगा कि अब मेरी शुगर बैलेंस हो रही है। वो आपकी बॉडी की हरकत जो आपको मजबूर कर देती थी कि आप शुगर की तरफ ज़्यादा जाएं, वो टेंडेंसी आपके अंदर से कम होना शुरू हो जाती है। या मीठा खाने का वैसे ही दिल आपका कम हो जाता है कि मैं मीठा ज़्यादा ना खाऊं, तो आप एहतियात की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये ऐसा मोजाती वजीफ़ा है कि जिसने मेरी ज़ात और मेरे गिरदनवा में, मेरे हल्के में बहुत सारे ऐसे अफराद जिनको मैंने बताया। तो इस पैगाम को अब जितना आम कर सकते हैं, जितना आप आगे लोगों तक फैला सकते हैं, ये सदका जारी है। कि ये सदका जारी है कि जितना ज़्यादा आप आगे लोगों को बताइए। लेकिन मैं फिर जाते जाते कहूँगा कि आपका डॉक्टर जो आपको तजवीज़ करे, वो अमल आपने साथ साथ जारी रखना है। आपको इसके बाद हो सकता है डॉक्टर ख़ुद कह दे कि आपको अब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको शिफायाब रखे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने देखा कि सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आज शुगर जैसे एक जानलेवा, मूज़ी और टेंशन वाले मर्ज़ से निजात का एक ऐसा वजीफ़ा बताया जिसको उन्होंने ख़ुद पे भी आज़माया है। यकीनन जैसा कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि ये जहाँ तक वीडियो पहुँच सके वहाँ तक पहुँचाएँ, ये एक सदका जारिया है।